उत्पत्ति के 6वें अध्याय में हम अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जानते हैं पिछले हफ्ते हम लोगों ने उत्पत्ति के 6वें अध्याय उसके 8 पद तक हमने देखा है और आज उत्पत्ति के 6-8 से हम 22 पद तक को हम देखेंगे। ठीक है। प्रभु ने नूह को जहाज के विषय में कुछ आदेश दिया है। ठीक है। और उस वक्त के मनुष्य जाति जितनी बिगड़ी हुई थी, सारी पृथ्वी जितनी बिगड़ी हुई थी, इन सारे विषयों में ये 6वें अध्याय में हम देखने वाले हैं कि किस रीति से जल प्रलय के विषय में, बिगड़ी हुई मनुष्य जाति के विषय में और जहाज बनाने के विषय में परमेश्वर ने नूह को क्या आदेश दिया है। अब ये सारा अध्याय 6 का 8 से 22 पद जो अभी तक हमने पढ़ा है, मैं फिर से एक बार पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम इन पदों के विषय में भी हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है नोआ, ए मैन ऑफ गॉड, नूह परमेश्वर का जन। ठीक है। शुरुआत हम करते हैं 8 पद से, जहां आप देखते हो 8 पद में अगर आप देखते हो तो वहां लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और 9 पद में आप देखते हो कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम 8 पद में हम शुरुआती बातों में ही हम देखते हैं। नूह का परिचय जैसा हमको मिल रहा है, मिलने से पहले ही परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को हमने नूह पर रहते हुए हम यहां देख पाते हैं। ठीक है। तो नूह परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है और क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर रहा, अब नूह के विषय में वचन क्या कहता है। पद 9 में हम देखते हैं नूह के चरित्र के विषय में। पद 9 ऐसा कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। एक बात अगर आप यहां पर देख पाओगे, अब्राहम, आप पता है अब्राहम को जब परमेश्वर उसके विश्वास को देखा तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहरा गया, है ना। नूह, अब्राहम की तरह विश्वास के द्वारा नूह भी धर्मी ठहराया गया। अब्राहम की तरह ही नूह भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। ठीक है। तो नूह ने क्या विश्वास किया? विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया, लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि नूह ने क्या विश्वास किया? परमेश्वर ने जो बातें कही, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, परमेश्वर के विषय में जो कुछ बातें परमेश्वर ने कही, उन सारे बातों पर नूह ने विश्वास किया। और मेरा मानना है नूह ने यह भी विश्वास किया होगा कि जो स्त्री के वंश से, जो स्त्री का बीज, जो सर्प को, उसके सर को कुचलने वाला आएगा, उद्धार करता आने वाला है, वो आएगा। जो सुसमाचार परमेश्वर ने पहले ही सुनाया था आदन की उस वाटिका में, मैं विश्वास करता हूं कि शायद यह बात भी नूह विश्वास किया होगा। और ये बात हम लोग, नूह क्या विश्वास किया, क्या बातें नूह ने विश्वास किया, ये बातें हम इब्रानी की पत्री में, नए नियम में जब हम आते हैं तो इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं 11 का 7 में। ठीक है। 11 का 7 देखिए एक बार, 11 का 7 में क्या लिखा है। इब्रानियों का 11 का 7, वहां ऐसा लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और क्या कहता है वचन? और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हमें उस धार्मिकता का वारिस हुआ, किससे होता है? वो विश्वास से होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष है
जो वचन कहता है, और उस समय के सारे लोगों में वो खरा था। और ये किस किस कारण? विश्वास के कारण। परमेश्वर की बातों पर उसने विश्वास किया। जब सारा संसार, सारे लोग परमेश्वर की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो नूह अकेला था जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। और उसके विश्वास के कारण ही, क्योंकि उसने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण ही नूह धर्मी ठहराया गया। अब ये धर्मी ठहराया जाना, ये एक स्थितिगतित, मतलब ये एक पोजिशनल राइचियसनेस जिसको हम कहते हैं, नूह के जीवन में हम देखते हैं। नूह के पास विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, मतलब वो स्थितिगतित धार्मिकता थी, लेकिन उतना ही नहीं, वो अपने दैनिक जीवन में उसके पास व्यवहारिक व्यवहारिक धार्मिकता भी थी। मतलब अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में, अपने सारे कामों में नूह ने हमको ये दिखाया कि वह व्यवहारिक रूप से भी धार्मिकता का पालन करने वाला मनुष्य है। ठीक है, केवल विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाना केवल इतना ही नहीं है, परंतु प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से वह धार्मिक बातों में भी वह धार्मिकता को प्रकट किया है। जैसे कि जहाज बनाने के विषय में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, वो सारी बातों का उसने, जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसे वो पूरा किया। इस अध्याय के आखिरी पद में हम देख पाते हैं कि नूह जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, वो सारी आज्ञाओं का उसने पालन किया। तो हम देखते हैं कि वह व्यवहारिक विषय में भी, व्यवहारिक धार्मिकता को भी उसने प्रकट किया। देखिए, जब पुराने नियम में संतों के विषय में, ठीक है, संतों के विषय में धर्मी पुरुष या खरा या निष्कलंक या ब्लेमलेस जिसको हम कहते हैं, ये सारे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनका अर्थ क्या है? उनका अर्थ ये नहीं है कि वह पाप रहित है, बिल्कुल सिद्ध है, पापहीन है, ऐसा नहीं है। बल्कि इन शब्दों का उपयोग उन व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और ईमानदारी से उसको प्रसन्न करने का वो प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को धर्मी, और ऐसे लोगों को ईमानदार, ऐसे लोगों को खरा, ऐसे लोगों को निष्कलंक पुराने नियम में कहा गया है। संपूर्ण हृदय से, अपने सारे हृदय से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करना। और उस वक्त के लोगों में से केवल नूह ही इस वर्णन के योग्य था और कोई नहीं था। और इतना ही नहीं, पद 9 हमको ऐसा भी कहता है नूह के बारे में, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। है ना? कितने अनोखी बात और कितनी महान बात है ये कि नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, बाइबल में सिर्फ 2 व्यक्ति है जिनके बारे में ऐसा लिखा गया है। एक तो नूह है, और कुछ हफ्ते पहले मैं और एक व्यक्ति के बारे में मैंने बताया था। कौन था वो? हनोक। हनोक। सिर्फ और सिर्फ हनोक और नूह के बारे में ये शब्दों को उपयोग किया गया है बाइबल में, जहां पर ऐसा लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और नूह भी परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। इब्रानियों की भाषा में, ठीक है, इब्रानी भाषा में चलना, ये शब्द, इसका इब्रानी भाषा में इसको हलाक कहते हैं। हलाक, इसका मतलब होता है कि अच्छी तरह से प्रसन्न करना। ठीक है, मतलब इस तरह से व्यवहार करना कि हमारे व्यवहार से कोई दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो। और इतना ही नहीं, चलने का मतलब होता है कि निरंतर संगति रखना। जैसा हनोक चलता था वैसे नूह भी चलता आया है। और चलने का अर्थ होता है कि परमेश्वर के साथ निरंतर संगति रखना, और साथ ही साथ चलने का अर्थ है सहमति और आज्ञाकारिता। अगर 2 व्यक्ति सहमत नहीं है तो क्या साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। मतलब
जो परमेश्वर कहता था उससे नूह सहमत था और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के साथ साथ जैसा जो कुछ परमेश्वर कहता था वो सब कुछ नूह करते था। और इसीलिए ना जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका जीवन बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। वो संसार की वस्तुओं से उसका लगाव, संसार की वस्तुओं से उसका प्रेम, संसार में दुनियादारी में खोकर वो जीवन नहीं जीता है। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसका जीवन का लक्ष्य एक ही होता है कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, मैं परमेश्वर को कैसे भाऊं, उसकी इच्छा को मैं पूरा पूरा कैसे करूं मैं। बस यही एक जीवन का मकसद उसका होता है और वो उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में परमेश्वर उसको चलाएगा। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ ये होता है। तो हम नूह के विषय में यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और ध्यान रखिए वो अकेला, सिर्फ वो अकेला, उस समय के लोगों के बीच वो अकेला एक था, वो जो परमेश्वर के साथ साथ वो चल रहा था। क्या आज हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या आज हम नूह की तरह हम नहीं चल सकते? सारा संसार, अगर सारे लोग भी हमारे विरोध में है और कोई हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अगर हम अकेले भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पद 10 से और 10 से लेकर अंत तक 22 पदों को अगर हम देखते हैं तो मोटी मोटी बात यह है, बता देता हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं कि नूह के 3 बेटे, है ना, 3 बेटे। क्या नाम है उनका? शेम, हाम और येपेत। ठीक है, शेम, हाम और येपेत। उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बिगड़ी हुई थी और उपद्रव से भर गई थी इंसानों के व्यवहार के कारण। और जैसा कि मैंने दानव, जो शूरवीर थे, जो परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियों के बीच में जो मिलन हुआ था, उसके बाद जिस तरह बिगड़ गई थी सारे ये लोग, उनका व्यवहार, उनके सारे मन के विचार हमेशा एक सिर्फ बुराई और बुराई के विषय में ही होते थे। जिस रीति से मैंने पिछले 2 सेशन में मैंने बताया था, सारी पृथ्वी बिगड़ी हुई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं अब सारे पृथ्वी, सारे प्राणियों का मैं विनाश करूंगा। और नूह ने और परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया, क्या कहा कि अब तू एक जहाज बना, जहाज बना। और जहाज के विषय में जो भी सारे डिटेल्स है, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए, सारी जो नापतोल है, सब कुछ परमेश्वर ने, उसको कैसे बनाना है, किस लकड़ी से बनाना है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कितनी कोठरियां होनी चाहिए, ये सारी बातें नूह को परमेश्वर ने समझाई है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि पशुओं को और पक्षियों को भी अपने साथ रखना, वो आएंगे तेरे पास। ठीक है, जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 नर और मादा जहाज में रखना और उनके लिए भोजन भी तो साथ में रखना। ये सारी बातें नूह को परमेश्वर ने कही और नूह एग्जैक्टली जैसे परमेश्वर ने उनको नूह को बताया वैसे ही नूह ने किया। अब देखिए, कई सारे लोगों को, इवन अविश्वासियों को भी नूह की कहानी पता होती है। अगर आप संसार में देखोगे तो नूह, या इंग्लिश में नोवा कहते हैं, ठीक है, तो नोआस आर्क, नूह का जहाज, ये कहानी बहुत सारे लोगों को पता होती है। कई बार कई गाड़ियों के नाम भी नोवा रखा जाता है, कई रेस्टोरेंट्स के नाम, होटल्स के नाम नोवा रखा जाता है। तो हम कई बार देखते हैं कि ये कोई छिपी हुई कहानी नहीं है। ये जल प्रलय, नूह का जहाज बनाना और जाति जाति के पशु पक्षी 2-2 करके नूह के पास आना, कई सारे फोटोज में, पिक्चर्स में हम देखते हैं। ये कोई एक अजीब कहानी या छिपी हुई कहानी नहीं है। कई लोग जानते हैं, लेकिन
हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या सबक हम सीख पाते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इस जानी-पहचानी कहानी को समझने के एक्चुअली 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला है विवादित मुद्दों पर ध्यान देना। हुँ? विवादित मुद्दे, कुछ ऐसे वाद-विवाद करने वाले मुद्दे हैं इस कहानी के विषय में। उदाहरण के लिए जल प्रलय कितना बड़ा था? क्या ये सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था या कुछ हद तक ही फैला हुआ था जहाँ पर मनुष्य थे? क्या जल प्रलय ने सच में पूरी धरती को ढक लिया था? ऐसे प्रश्न हैं। जहाज कितना बड़ा था? क्या नूह उन जानवरों को जहाज में कैसे लेकर आया? कैसे आए वो? और कैसे पूरे जहाज में सारे जानवर क्या समा पाए? कैसे भोजन को इकट्ठा किया? अब ऐसी कई सारी बातें हैं जो वाद-विवाद मुद्दों से उठ खड़ी होती है और हम इन सारे प्रश्नों का जवाब भी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि इन सारे प्रश्नों का जवाब नहीं है, ज़रूर है, लेकिन इस कहानी को ये एक तरीका है पढ़ने का, वाद-विवाद और विवादों, मुद्दों को ध्यान करने का, ठीक है? ये सवाल काम के हैं, ये सवाल ज़रूरी भी है, लेकिन अगर हम सिर्फ़ विवादित बातों पर ही ध्यान देंगे, तो बाइबल का जो बड़ा मैसेज है, जो बड़ा संदेश है, उसको हम मिस कर लेंगे। वो हमसे मिस हो जाएगा और उन बड़े आत्मिक सबक हमसे चूक जा सकेंगे, जो प्रभु चाहता है कि हम उसे सीखें। देखिए, उस वक्त की सभ्यता जो खत्म हो गई थी, उसके विषय में पूछना, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है। हम पूछ सकते हैं। जो प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सारी बातें गलत नहीं है, सही है, लेकिन इस खंड में जो हमने पढ़ा है, पता है, जोर उन लोगों पर नहीं है जो मर गए थे, जो विनाश हो गए हैं, ठीक है? केंद्र उन लोगों पर नहीं है, केंद्र एक परिवार पर है जो बच गए, उस परिवार पर है जो बचाए गए हैं और हमें भी अपना ध्यान वहीं लगाना चाहिए। जल प्रलय से पहले नूह एक ऐसे संसार में रहता था जहां पर हिंसा, उपद्रव, ये आम बात थी। ये बहुत ही आम बात थी और कोई भी कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करता था उस वक्त के उस समय में। और मुख्य बात यह हो जाता है कि नूह ऐसे समय पर भी, नूह और उसका परिवार जल प्रलय के भयानक न्याय से कैसे बच गए? कैसे बच गए? और नूह ने इतने बुरे माहौल में खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया? कैसे नूह अपने व्यवहार में खरा, कैसे नूह अपने चाल चलन में धर्मी, कैसे अपने आप को नूह बचाया, रखा और अपने परिवार को भी वो बचाया। और इसका जवाब हमें सीधा-सीधा जो अभी तक हमने पढ़ा था, इब्रानियों के 11 का 7 में हम इसको पाते हैं। इब्रानियों का 11 का 7 देखिए एक बार क्या वहाँ पर हमको बताया गया है। वचन ऐसा कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। देखिए, इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम कुछ बात को कुछ बातों को हम ध्यान से देख पाते हैं, ठीक है? जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है और नूह के विषय में इस पद से हम क्या सीख पाते हैं, ये कुछ बातों को आपके आगे मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि नूह ने परमेश्वर की कही बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो बताया, परमेश्वर ने जो चेतावनी दी है, उन बातों पर नूह ने विश्वास किया।
कोई विश्वास नहीं किया। उस समय के पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग थे, लेकिन जितने भी थे वो सारी पीढ़ी, वो सारे उस समय के लोगों में से सिर्फ और सिर्फ नूह अकेला था जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। हालांकि हमको ये नहीं बताया गया कि नूह के परिवार के सदस्यों ने भी विश्वास किया है कि नहीं। नूह की पत्नी, नूह के बेटे, नूह की बहुएं, क्या उन्होंने विश्वास किया? मेरा मानना है कि कुछ हद तक शायद उन्होंने किया होगा, इसीलिए उन्होंने नूह की बात मानी, है ना। तो बात यह है कि नूह परमेश्वर की बातों पर उसने विश्वास किया, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका परिवार जो उसके साथ था, नूह का परिवार, नूह के परिवार में नूह जो एक अगुवे की तरह था, लीडर की तरह था, एक मुखिया, अपने परिवार के मुखिया के तौर पर नूह ने उन सभी को, अपने परिवार के लोगों को अपनी मिसाल पर, अपने उदाहरण पर चलने के लिए प्रेरणा दी होगी। नूह का उदाहरण देखकर, नूह का जीवन देखकर, नूह का व्यवहार देखकर हो सकता है कि नूह की पत्नी, नूह के बेटे और नूह के बहुएं प्रेरित होकर, नूह के उदाहरण से वो प्रेरित होकर नूह की बात को माने, नूह की बात पर विश्वास किए। नूह के साथ साथ वो भी जहाज बनाने में लग गए। देखिए, आज एक अगुवा, एक परिवार में एक मुखिया, एक परिवार को चलाने वाला, उसके लिए ये कितना जरूरी बन जाता है कि अपने सारे परिवार को भी वो अपने साथ साथ ले चले। इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज के जमाने में आपके परिवार के सारे सदस्य परमेश्वर के रास्ते पे चले, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, वो उद्धार पाए। हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अगुवे के समान, एक मुखिया जो अपने परिवार का अगुवाई करता है, इसके लिए इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका जीवन परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, और वह अपने परिवार के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल बने। तो आज यह सवाल हमारे आगे भी खड़ा होता है, जब हम नूह को देखते हैं, नूह के परिवार को हम देखते हैं, किस रीति से नूह के जीवन में, उसके परिवार में नूह ने एक उदाहरण का जीवन जिया हुआ, एक मिसाल बनकर नूह ने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। ये पतियों के लिए और पिताओं के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और नूह का जीवन हमारे लिए एक उत्साह और एक प्रोत्साहन देने वाला उदाहरण है, जो कि हम देख पाते हैं और नूह से हम सीख पाते हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो जीवन हम जीते हैं, मैं कहता हूं हमारे परिवार में जो जीवन हम जीते हैं, विशेष करके यदि हम पति है या हम पिता है, और आने वाले समय में आप में से कुछ लोग पिता हो सकते हैं, पति बन सकते हैं, तो आपके लिए भी ये चुनौती, ये आज का संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार में हमारा जो प्रभाव है वो कैसा है, वो बुरा है या परमेश्वर की और एक ईश्वरीय दिशा में हम अपने परिवार का हम अगुवाई कर रहे हैं। नूह से हम ये सीख सकते हैं। दूसरी बात, उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज बनाया, है ना, वचन हमको सिखाता है। सोच के देखिए कि नूह, पता है क्या कर रहा था? उसका उसका काम क्या था? नूह का काम क्या था? हाँ, वचन ऐसा कहता है क्या? नूह का काम लकड़ी काटना था। नूह कौन था? खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति था, एक किसान था।
या एक चरवाहा था वो कभी भी उसको जहाज बनाना नहीं आता नूह को। शिप बिल्डर या जहाज बनाने वाला नहीं था वो। या सोचो कि वो कम से कम एक कारपेंटर भी नहीं था, कारपेंटर भी नहीं था, लेकिन उसने कैसा बनाया होगा जहाज? क्या उसने मेहनत की? जरूर की होगी। उसने मेहनत की, मेहनत की, सीखा उसने जहाज कैसे बनाते हैं। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान उसको तो दी गई है, सच है यह बात, लेकिन वो मेहनती था। वो कभी कोई कारपेंटर का काम नहीं किया और कभी उसने कोई जहाज नहीं बनाया, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए उसने मेहनत की, उसने कुछ सीखा, उसने स्किल को डेवलप किया अपने अंदर कि कैसे बनाए, बुद्धि और ज्ञान को, और अपने सारे शरीर से उसने मेहनत की, मेहनत की। और इतना ही नहीं, पता है, नूह खुद अपने पैसे से जहाज बनाया। नूह कहीं पर कुछ डोनेशन नहीं दिया, नूह कहीं पर किसी के पास जाकर हाथ नहीं फैलाया, भैया चंदा दे दो या भैया दशवांश दे दो, भैया ये दे दो, वो दे दो। नहीं, नूह अपने परिवार को बचाने के लिए खुद अपना पैसा लगाकर जहाज बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आज हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम किस रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम किस रीति से अपने परिवार का देखभाल हम कर रहे हैं, ताकि हम किसी के आगे हम हाथ ना फैलाएं। तीसरी बात, नूह ने संसार के भ्रष्टाचार को नकार दिया, संसार को दोषी ठहराया। वो अकेला था जो परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो अकेला था जो सारी दुनिया, सारे संसार के लोग उसके विरोध में, ठट्ठा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, अरे कहां पर इस जंगल में तू जहाज बना रहा है, समुद्र के पास अगर बनाता तो ठीक रहता। लेकिन वो, पता नहीं कि लोग किस रीति से उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो संसार को दोषी ठहराया है, संसार के भ्रष्टाचार को उसने नकार दिया, और वो धार्मिकता का प्रचारक था। उसने चेतावनी दे देकर 120 साल तक वो प्रचार करता रहा, और अपनी जिम्मेदारी को उसने पूरा किया, चाहे वो लोग सुने या ना सुने, लेकिन वो प्रचार करता रहा, वो सुनाता रहा, वो बताता रहा कि न्याय का दिन आने वाला है, परमेश्वर न्याय करेगा, सुधर जाओ। वो चेतावनी देता रहा। और इसलिए आखिरी में हम पढ़ते हैं कि वो धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही वह धर्मी ठहराया गया है। और यही विश्वास आज के दिन जो मसीह में जो विश्वास करते हैं, मसीह के जन्म, जीवन, उसके मृत्यु, उसकी पुनरुत्थान में जो विश्वास करते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए समाप्त कार्य किया है, उस पर उनका जो भरोसा होता है, वह भी परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसे धर्मी ठहराए जाते हैं मानो कि हमने कभी पाप ही नहीं किया है। परमेश्वर हमको निष्कलंक ठहराता है। ठीक है, तो जहाज पर विचार करने के बाद अब ये जरूरी है कि हम इस कहानी से मिलने वाले आत्मिक सबक को हम याद करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पाप का न्याय करता है। पाप का न्याय परमेश्वर जरूर करता है। और जब हम जो लोग नाश हुए हैं उनकी ओर हम देखते हैं, या उनके दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो यही एक बड़ा संदेश हमको मिलता है कि परमेश्वर पाप के विषय में जरूर न्याय करता है, तो छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का जो धीरज है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और एक दिन न्याय इस संसार पर जरूर आएगा। तो ये जो जल प्रलय है, ये जल प्रलय हमारे लिए एक स्पष्ट उदाहरण है। उदाहरण के रूप में हम इसको बता सकते हैं कि कोई भी पाप हमेशा के लिए बच नहीं पाता, कोई भी पापी बच नहीं पाता। दूसरी बात,
परमेश्वर न्याय में भी, जब परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार था, विनाश करने के लिए तैयार था, उस न्याय में भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिखाया, अपने अनुग्रह को दिखाया। और परमेश्वर अपनी वादे, अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति वो वफादार था। देखिए, अगर परमेश्वर विनाश करता, नूह के समेत सबको विनाश करता, तो जो परमेश्वर ने वादा किया उद्धारकर्ता के विषय में, वो कभी नहीं होता, मसीह कभी नहीं आ पाता। परमेश्वर अपने अनुग्रह को भी दिखाया है। यद्यपि संसार नष्ट हो गया, परंतु एक मनुष्य और उसका परिवार बच गया परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। परमेश्वर संसार में स्वयं को गवाह के बिना, अपने गवाह के बिना कभी नहीं छोड़ता। हमेशा अपने गवाह को परमेश्वर इस संसार में रखता है, चाहे वो एक मनुष्य भी क्यों ना हो, अकेले को भी परमेश्वर इस संसार में रख छोड़ता है। और यह सत्य हमें निराशा से बचाता है। जब हम दुष्ट लोगों को सत्ता में उठते और पाप की खुलेआम प्रशंसा होते हम देखते हैं, तो ये बात हमको निराशा और उदासी से हमें ऊपर आने में मदद करती है कि परमेश्वर अपने लिए अपने गवाह को जरूर इस संसार में रख छोड़ता है। और यह हमें सुसमाचार का प्रचार करते हुए भी हमें बड़ी आशा ये बात हमको देती है। और जब तक जल प्रलय का दिन नहीं आया, तब तक उस जहाज का द्वार खुला हुआ था, कोई भी प्रवेश कर सकता था, कोई भी प्रवेश कर सकता था। सबके लिए द्वार खुला है, आज भी सबके लिए द्वार खुला है, आज भी सबके लिए सुसमाचार का न्योता, निमंत्रण सबके लिए है। लेकिन जो स्वीकार करता है, जो आता है प्रभु के पास, वही बचता है। जो द्वार में प्रवेश करता है, जो जहाज में प्रवेश करता है, केवल वही बच सकता है। तीसरी बात, न्याय का दिन तब आएगा जब यीशु मसीह फिर से दोबारा आएगा। ठीक है, आज हमारे लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो प्रभु खुद मत्ती के 24 अध्याय में कहता है कि जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ऐसे ही दिन रहेंगे। उन्होंने विश्वास नहीं किया नूह के वक्त, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ही जैसे नूह के दिन में लोग व्यस्त थे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से भी पहले ऐसे ही लोग व्यस्त रहेंगे। अपने अपने जीवन को लेकर वो सब कुछ करते हैं, बिजनेस एज यूजुअल, जैसे कि खाने पीने, खेलने कूदने, खरीदने बेचने, बनाने तोड़ने और सपने देखने, अपने अपने खुद के जीवन को व्यस्त रखने में सब कुछ अपनी अपनी तैयारी करेंगे, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने में। सिवाय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयारी करने के लिए छोड़कर सब बातों में वो व्यस्त रहेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन कोई गलती ना करे, वह दिन आने वाला है, वो जरूर वो दिन आएगा। जिस तरह नूह के समय में जल प्रलय आया था, उसी तरह न्याय का दिन भी पूरी पृथ्वी पर आएगा, और हम उस दिन के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। संसार में आज के दिन कब क्या, कौन सी लड़ाई, कौन सा जंग छिड़ जाएगा हमको पता नहीं, कौन सा देश किस देश पर हमला करेगा हमको पता नहीं, कब अमेरिका ईरान को खत्म करेगा हमको पता नहीं, कब ईरान और इजराइल के बीच में फिर हमला होगा हमको पता नहीं, कब चाइना ताइवान पर हमला करेगा हमको पता नहीं। आज बहुत एक एक देश अपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपने बचाव के लिए हमला करने के लिए तैयार है। सारे युद्ध के लिए जो कुछ हथियार चाहिए, हर जगह आज मौजूद है, रेडी है। सिर्फ एक इशारे की काफी है, और वो पता नहीं कब होगा। बहुत ही, मैं कह रहा हूं ना, भयानक स्थिति में हम आ रहे हैं संसार में। एक तो है बेरोजगारी दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती बढ़ती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हमको अंदाजा नहीं है कि हमारे जॉब्स आगे चल के रहेंगे नहीं रहेंगे।
कल के दिन आने वाली पीढ़ी में क्या हो सकता है हमको इसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत भयानक स्थिति आ सकती है। किस रीति से पाप विस्तार से फैल रहा है, किस रीति से जैसे नूह के दिन आ रहे हैं, नूह के दिन थे वही दिन हो सकता है कि हमारी ही पीढ़ी में हम देख लें, हमको पता नहीं। और इसीलिए ना ये जो नूह का जहाज है, नूह का जहाज यीशु मसीह की ओर ये संकेत करता है। मतलब जहाज यीशु मसीह का प्रतीक है। नूह का जहाज यीशु मसीह का प्रतीक है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए वह उद्धार का जहाज है, उद्धार का जहाज। जैसे परमेश्वर ने जहाज प्रदान किया था, वैसे ही मसीह को हमारे उद्धार के लिए एक अनुग्रहकारी प्रावधान के रूप में परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है। देखिए, जहाज एक ही था, है ना? केवल एक ही जहाज प्रदान किया गया था और उसमें कितने द्वार थे? एक ही द्वार, एक ही जहाज और एक ही द्वार। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा 4 या 5 जहाज बना लो भैया, है ना, कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपके पास चॉइस है, ले लो, पसंद जो पसंद आता है वो उस रास्ते पे चलो, जो पसंद आता है उस जहाज में चढ़ जाओ। ऐसा नहीं कहा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि एक ही जहाज है। उसने जहाज में एक से अधिक द्वार भी कभी नहीं रखा। द्वार भी एक ही है, जहाज भी एक ही है। बिल्कुल इसी तरह यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवाय पिता तक कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। जहाज एक ही है, द्वार एक ही है, यीशु एक ही है जो एक ही हमारा उद्धार करता है, जिसके द्वारा हमें बचना है, जिसके द्वारा हमें उद्धार पाना है। उसके सिवा और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। जहाज में देखिए, प्रवेश करने वाले सभी लोग बच गए, सभी लोग बच गए। और जो कोई आज मसीह के पास आता है वो जरूर उद्धार पाता है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी ठुकराऊंगा नहीं, मैं उसको कभी मैं अलग नहीं करूंगा। जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी लौटा नहीं दूंगा। और इसीलिए ना ये जहाज पूर्ण सुरक्षा का स्थान है हमारे लिए, पूर्ण सुरक्षा का स्थान। चाहे पानी कितना भी ऊंचाई तक चढ़ जाए, चाहे लहरें जितनी भी जहाज से टकराए, अंदर जो लोग थे वो बिल्कुल 100% सुरक्षित थे। अंदर जो लोग थे, जो जानवर थे, जो पक्षी थे, जितने भी लोग थे वो पूरी तरह वो सुरक्षित थे। चाहे 40 दिन 40 रात बारिश होती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाज में जो थे वो पूरी तरह सुरक्षित थे। जहाज इतना मजबूत था कि उसने अंदर के सभी लोगों और सभी चीजों को सुरक्षित रखा। और जो मसीह के पास आते हैं वे ना केवल उद्धार पाते हैं, परंतु अंत तक, जब तक जल प्रलय खत्म नहीं हो जाता, जब तक बाढ़ खत्म नहीं हो जाती, जब तक जल चला नहीं जाता, तब तक वो सुरक्षित रहेंगे। मतलब अंत तक मसीह में जो है, मसीह उन्हें 100%, 100 के 100% उन्हें सुरक्षित रखेगा। किसको? जो जहाज में है ना, जो मसीह में है। जो चर्च में है उन्हें नहीं, जो संगति में है उन्हें नहीं, जो मसीह में है उन्हें। लोग आज चर्च में हो सकते हैं, जो लोग आज संगति में हो सकते हैं, लेकिन संगति में होना मसीह में होना एक समान नहीं है। जो मसीह में है वो संगति में होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो संगति में है वो मसीह में है। मसीह में होना ये अलग बात है। मसीह के
साथ मसीह में और मसीह जैसा जीवन, ये अलग बात है। ठीक है। एक बार जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया तो कोई और उसमें प्रवेश नहीं कर सका। चाहे जितना भी दरवाजा खटखटा लो, दरवाजा खुलेगा नहीं। ये एक बड़े दुखद और गंभीर विचार है। जब दरवाजा खुला था तो कोई भी प्रवेश कर सकता था, है ना? कोई भी प्रवेश कर सकता था और आने वाले जल प्रलय से वो बच सकता था। लेकिन एक बार जब दरवाजा बंद हो जाने के बाद, बाढ़ जब तक खत्म ना हुई, जल प्रलय जब तक खत्म ना हुआ, तो उसे फिर खोला नहीं गया। और इसीलिए आज पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज अनुग्रह का दिन है। आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। उद्धार का द्वार उन सभी के लिए खुला है जो प्रवेश करना चाहते हैं, मसीह में आना चाहते हैं। लेकिन अनुग्रह का दिन हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। यह अनुग्रह का द्वार हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। तो आज हमारे लिए यही प्रश्न है और इन प्रश्नों से ही मैं समाप्त करना चाहता हूं, ताकि हम अपने जीवन को देखें। क्या आप और मैं सुरक्षा की जहाज में हैं? क्या हम इस जहाज में हैं? यदि मसीह जहाज है तो क्या आप विश्वास द्वारा मसीह के अंदर हैं, या क्या आप मसीह के बाहर हैं? परमेश्वर आज हमारी मदद करे कि हम उस जहाज में, मसीह में हम बने रहे और मसीह के साथ हम अपना जीवन बिताते रहें। प्रभु चाहता है, प्रभु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो बुलाता है हमें। नूह के वक्त 120 साल परमेश्वर धीरज धरकर अपनी प्रजा को वो बुलाता रहा। लेकिन कौन सुना? कौन विश्वास किया? सिर्फ नूह अकेला था। और आज वही परमेश्वर बुला रहा है। मेरे बेटे को मैंने भेजा है। मेरा बेटा अपने प्राण को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया है, और मुझ तक पहुंचने के लिए मेरा बेटा ही एक मात्र रास्ता है। क्या विश्वास करोगे? क्या उस पर टिके रहोगे? क्या उस पे उसके अंदर बने रहोगे? मसीह में बने रहोगे? परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। चलिए